अस्सलाम वालेकुम। कैसी मैं यूट्यूब फैमिली उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तकरीबन रात के 8 बजे का 8:30 बजे का टाइम था और मेरे पैरों में दर्द हो रही थी। मैंने कहा कहीं जाया जाए, इसलिए हम तीनों बहनें मिल के मुनाज पे चली गई और मुनाज पे जाके फिर हमने बड़ा सोच विचार किया कि हमें क्या यहाँ पर करना चाहिए। फिर सब तरफ नज़र दौड़ाने के बाद हमें ख्याल आया कि अपनी जेबों के मुताबिक सिर्फ हमें पिज़्ज़े पे ही गुजारा करना चाहिए। इसलिए हमने उन्हें मुनाज वाले भाई साहब को कहा कि भाई जो सबसे अच्छा पिज़्ज़ा है ना वो ला के देना। उसने भी वो पिज़्ज़ा ला के दिया। मेरे जैसा बंदा जिसने दोपहर को भी रोटी नहीं खाई, 2 पीस से ज़्यादा नहीं खा सके, बल्कि मैंने 1 ही पीस खाया था और बाकियों ने भी 1-1 2-2 पीस खाया। हमें कोई अच्छा नहीं लगा। मैंने उसको मुँह पे कह दिया, मैंने कहा भाई सॉरी, आपने पिज़्ज़ा बहुत बुरा बनाया है। तो फिर वो इतनी डिसहार्ड हुई ना पिज़्ज़ा खाने के बाद। दूसरे दिन फिर मैंने अपने घर में पिज़्ज़ा बनाया तो मेरे पास थोड़े से चंक्स पड़े हुए थे, मतलब नगेट्स पड़े हुए थे, वो 2-3 मैंने फ्राई किया और मैंने फिर साथ आलू जो है ना उसके चिप्स बना के तो वो ऊपर डाले। पोटैटो पिज़्ज़ा मैंने बनाया और मेरा ये पोटैटो पिज़्ज़ा बहुत बहुत मज़े का बना था। पिज़्ज़ा सॉस मेरे पास पड़ी हुई थी, चीज़ भी पड़ी हुई थी, शिमला मिर्च और प्याज तो आपको पता है हर दूसरे घर में जब इकट्ठी सब्ज़ी आए तो पड़ी होती हैं चीज़ें। और चीज़ पड़ी हुई थी तो फिर मैंने कहा चीज़ पड़ी हुई तो आज अपने बच्चों को सुबह मैंने डो लगाई। डो लगाने के बाद मैंने पिज़्ज़ा तैयार किया और ये देखें फाइनली हमारा पिज़्ज़े का कितना प्यारा शक्ल सूरत निकल आया। शक्ल के सी ना जाइए, ऊपर से ज़रा पका हुआ नहीं लग रहा कि मैंने ऊपर की तरफ से जो है ना ओवन को मैंने हीट अप नहीं किया था, मतलब चूल्हा ऑन नहीं किया था उसके राड पर। मेरा ये पिज़्ज़ा बहुत बहुत मज़े का बना था। मैं कहा एवं ही पैसे रोड़ के आए, यही बंदा घर में ख़र्चा कर ले और एक के बजाय 4 पिज़्ज़े बन जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि घर के पिज़्ज़े की जैसी ना कोई बात ही नहीं होती। पिज़्ज़ा खा के एंजॉय किया हमने टीमू से। कोई तकरीबन तकरीबन हो गए थे 15-20 दिन जो ना फातिमा ने कोई ऑर्डर किया हुआ था। तो ये अपना मोबाइल का कवर, एक परस, मैंने कहा कोई परस बड़ा होगा तो ये बिल्कुल बच्चा परस आया है। इधर अब्दुल्ला की लड़ाई चालू हो गई थी देख के ही ऑर्डर कर, भाई मैंने तो घड़ियाँ मंगाई थी, मेरी घड़ियाँ काट के तो पानी की बोतल किसने मंगवा ली है। अब हमें समझ नहीं आया कि बीच में से कौन ऐसा दुश्मन था जिसने ये कार्रवाई खेली है और अब्दुल्ला की जो ना घड़ियों के बजाय पानी की बोतल आ गई। पानी की बोतल का भी कोई नक मुँह था नहीं। अगर घड़ी आ जाती तो चलो मेरा पुत्र हाथ पे बांध लेता, अब इसको किस पे बांधे, सर पे बांधे क्या हम लोग। इस बात पे लड़ाई झगड़ा हो रहा था और फिर उसके बाद जो है चीज़ें उठा उठा के फेंकी जा रही थी कि भाई ये चीज़ें आई तो है मगर किसी काम की नहीं आई। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो चीज़ आ गई है बस ठीक है, आइंदा आप कोई भी ऑर्डर ना करना। क्योंकि अक्सर देखने में हम जब कभी भी दराज वगैरह से या किसी जगह से मंगाते हैं हमारे साथ यही कुछ होता है। मंगाते कुछ चीज़ कुछ आ जाती है, अल्लाह जाने उन पेड़ों को पता लग गया है कि इनको तो मत्थे गंद ही मारना है। तो गंद ही मारने के बाद वो हमारे घर में ये चीज़ें हमें फेंकवा देते हैं। फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा कि चलो जो कुछ है आ तो गया ना, ये तो नहीं कि पैसे रुड़ गए। तो पता है वो लोग पहले पैसे ले लेते हैं। फिर उसके बाद बाज़ार गए, आपको पता है फिर बकरा ईद भी आ रही है, अभी छोटी ईद गई नहीं है तो फिर बकरा ईद भी माशाल्लाह से आ रही है। ऊपर से मुल्क की हालात भी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। मैंने कहा कि पता किधर बम शम कितने वजे, उस तो पहले हम लोग कपड़े ले लें दुकानों पे, कपड़े ही ना मुक जाए, कोई जल जलान आ जाए, कोई ड्रोन श्रोन ना आ जाए। तो फिर ना हाँफते काँपते मैं भी पहुँची और शाज़िया भी पहुँची। हम लोगों ने कपड़े मर्दाना लिए कि अभी आपको पता है दर्जियों के पास भी बड़ा रश हो जाता है, सिलाई करने में भी टाइम लगता है और जब जल्दी में दो तो फिर वो उस कपड़ों का बेड़ा गर्क करके रख देते हैं। फिर मैंने अब्दुल्ला को भी बुलवा लिया था वहाँ पर, गई तो मैं अपनी बहनों के साथ ही थी। फिर मैंने अब्दुल्ला को बुलवा लिया, मैंने कहा अगर इसका सूट में कोई ऐसा वैसा ले आई तो इसने ना अपने उस पर रख लेनी है, दिल पे बात रख लेनी है, बोलना है कि मैं अगे इतना सोना, ऊपर से अम्मा ने सोना कलर ले लिया। बहरहाल मैंने उसे बुलवा के उसकी पसंद का सूट दिलवाया। यहाँ पे अपनी लेडीज़ कपड़ा देखने आ गए थे। यहाँ पे हमने कहा कि चलो गर्मियाँ हैं तो सर्दियों की कोई वैरायटी देख लेते हैं। तो वो भी आपको पता है भी पैसे तो कोई भी कम नहीं करता, पैसे ठीक ठाक सबके जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पर वापसी पे आते हुए यू मार्ट के पास आके खड़े हो गए। यहाँ पे मैंने शवारमे बनवाए। मैंने कहा चलो जब तक शवारमे बन रहे हैं तो मैं कोन आइसक्रीम लेके ना तो दिल ठंडा और अक्खा मिठियाँ कर लूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने 3 कोनें ली। जो मेरे साथ इकरा और मेरी बहन थी वो दोनों अंदर एक चीज़ लेने चली गई थी, मतलब कुछ सौदा शौदा लेने गई थी। तो यहाँ पे हम दोनों बहनों ने तो आइसक्रीम को एंजॉय किया और फिर बाकी मैं वापस आके खड़ी होगी। मेरी पूरी आइसक्रीम मुक गई पर इधर शवारमे ना लगे। बहरहाल शवारमे भी लग के आ गए घर लेके, फिर मैं वापस आ गई। तो यहाँ पे टीमू से 2 चीज़ें और भी आई हुई थी। ये देखें जी, एक ईसा साहब और एक मूसा साहब, ये दोनों भी टीमों से चीज़ें डिलीवर हुई थी। पर ये भी नकारा चीज़ें आई हुई थी हमारे घर में। इन्होंने भी काफ़ी थरथाली मचाई थी। ऐसे लगता था जैसे हमारे घर में ना ज़लज़ला आ गया हो। बहरहाल ये ज़लज़ला थोड़ी देर में अपने घर में नाराज़ होकर चला गया क्योंकि आयशा को ले लिया था, मानो ने प्यार करने लगी थी, कहने लगी कि ये मेरी मम्मा है। तो वो देखो जी गंजे साहब जो है ना वो नाराज़ हो रहे हैं कि मेरी माँ ली और ली क्यों है।
और ये फिर जब ये लोग गए तो फिर हमने चुप करके ना निकाले शवारमे और खाए। और ये आयशा कपड़ा निकाल के गई थी मेरे कपड़ों में से, जो मैं कपड़े सेल करती हूँ उसमें से, तो वो 2 सूट रख गई थी। मैंने कहा पहले पेमेंट बाद में सूट। तो सूट फातिमा ने अपने गोडे के थल्ले दे दिए। और बस यहीं तक की वीडियो थी। अल्लाह हाफिज़।